कोई ऐसी सिचुएशन कि आपको लगे कि यार नहीं, दिस इज द राइट पर्सन और दिस इज द राइट मोमेंट? हमें नहीं पता, हम लोग बस टाइम दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, और इवेंचुअली या जल्दी हो जाती है, देर हो जाती है, और नुकसान दोनों सूरतों में होता हाँ, है। हाँ, हाँ, आपने सही कहा, गलतियाँ हम कर ही जाते हैं, वी स्टे इनटू दैट रिलेशनशिप जब हमें नहीं पता लग गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको अपनी नीड्स एंड वांट्स का पता होना चाहिए, व्हिच वी यू नीड टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। हम्म। और अगर आप उस रिलेशनशिप में आ गए हो, आपको लगता है ना कि नहीं है, तो जस्ट मूव ऑन। अब ओके। लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस नहीं करने नहीं। चाहिए, बल्कि कल ही मुझे कोई, आई वेंट टू अ हॉस्पिटल एंड अ डॉक्टर वाज आस्किंग, वो वहाँ पे 2 डॉक्टर्स की बहस चल रही थी कि नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट हम्म। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड ने डायग्नोज किया। अच्छा। तो फिर व्हेन आई स्टेप्ड इन, तो सम दे न्यू मी, और उन्होंने हम्म। कहा कि अच्छा आप बता दें। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि इस्तिहारा अच्छा नहीं आया, का नया वर्जन है कि तुम्हें नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या तुम्हें ये है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ओके। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हम्म। चीजें हो गई हैं कि हम खुद ब खुद ही उस कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करके उस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं। तो रादर देन कि आप इन सारी बातों के सहारे लो, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप पहले ये चीज क्लियर कर दो कि हाँ हमने शादी करनी है भाई, आपका करेक्ट। है रिलेशनशिप पहले ठीक है। नहीं है, ठीक व्हाट है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखो। ठीक है। जब आप आपकी खुद इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो आप अगले से क्या ही कम्युनिकेट करोगे। तो शादी से पहले काउंसलिंग कितना जरूरी है? बिकॉज ऑब्वियसली लड़का भी एक नए फेज में जा रहा है और लड़की भी घर छोड़ के जा रही है, प्रोबेबली उसको बाहर भी मूव करना पड़ेगा, या इवन इफ शी इज लिविंग इन द कंट्री, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस। आप अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली की तरफ जा रहे हो, फिर इवेंचुअली जाने के बाद आपके मसले शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपने हर चीज को अपनाना है, तौलिया उठा के क्यों फेंक दिया। तो कितना जरूरी है कि शादी से पहले काउंसलिंग कितना पहले से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप एक स्मूथ रिश्ते का जो है वो आगाज कर सकें? अच्छा, प्री मैरिटल काउंसलिंग अरेंज मैरिजेस में ऑब्वियसली थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है। सेल्फ अरेंज मैरिजेस मैं कहूंगी, लव हम्म। मैरिजेस आजकल कम ही होती हैं। तो मैं तो, व्हेन आई वाज इन बैचलर, सो आई टोल्ड वन ऑफ माय इंस्ट्रक्टर कि मैं एक थ्योरी बनाऊंगी, लव मैरिज कुछ नहीं होता, सेल्फ सर। अरेंज मैरिज होती है, ठीक जिसमें है। बोथ इंडिविजुअल्स आर स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड दे आर डिसाइडिंग अच्छा भाई हम शादी करेंगे। अच्छा, उस पॉइंट पे यही होता है कि आप सिर्फ मैरिटल काउंसलिंग नहीं ले रहे होते, हम्म। वही बात आ गई है, बचपन से लेके अब तक के सारे ट्रॉमास को भी हील अप ठीक है। करना होता है। हम एक दूसरे के ऊपर बुहतान बांधी जाएंगे, तुम्हारा ये मसला हुआ था ना, तो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, तुमने ये किया था तो मैंने तब इग्नोर किया था, इस वजह से कि शायद ये चीजें रिजॉल्व हो जाएं। तो फिर उस टाइम पे जरूरी होता है कि आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पार्टनर से डिस्कस ना करो। एक तो इंडिविजुअल थेरेपी हर इंसान के लिए हम्म। जरूरी है, आप लो, लेकिन प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशन जरूर लें, जिसमें पता लगे कि वाकई में गुजारा होगा या नहीं होगा। देयर आर पर्सनैलिटी टेस्ट, देयर आर थिंग्स कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। ऑनेस्टली, ठीक है। नॉट इन टू एनी रिलेशनशिप, या आप सिंगल हो तो दैट इज फाइन, लेकिन फिर वो डिवोर्स और डिवोर्स हम्म। ट्रॉमा, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और फिर उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना, वो जो आपके लव पैटर्न्स बन चुके थे, वो बहुत एग्जैक्टली। मुश्किल होते। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के बगैर बेहतर है कि आप डेटिंग के बजाय एक ठीक। आधी कंसल्टेशन भी किसी साइकोलॉजिस्ट से बुक करवा लें, ताकि आपकी ठीक है। चीजें रिजॉल्व हो जाएं।